ओम नमः सिद्धेभ्यो विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 5वां छंद अपना चल रहा है, लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। प्रारभ्यते भुवि बुधेन धियाधिगम्य तत्कर्म येन जगतोऽपि सुखोदयः स्यात् कृष्यादिकं पुनरिदं विदधासि यत्त्वं स्वस्यापि रे विपुल दुःख फलं न किंत। भुवि इस मध्य लोक में, मनुष्य लोक में, बुधेन ज्ञानी जीवों के द्वारा, धिया अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा, अधिगम्य समझ करके, यत् कर्म प्रारभ्यते जो काम शुरू किया जाता है। कौन सा काम? तत्कर्म वह काम येन जगतोपि सुखोदया स्यात्, माने ये समझदार की पहचान है कि उससे लोगों को भी सुख होगा। अब ये चीज हमारे मुमुक्षु भाई बहनों को समझ में नहीं। कहते छद्मस्थ यदि अपना कोई अच्छा काम करें, प्रशस्त काम करें, उत्कृष्ट पुण्यबंध करें, तो उससे दूसरे को क्या लाभ हो, उन्हें वो चीज समझ में नहीं आई। कई लोगों ने प्रश्न किया था, तो मैं पहले वो ही क्लियर कर देता। तब तो उत्तर में मैंने खाली तीर्थंकर का लिखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि घर में यदि एक व्यक्ति को लॉटरी निकली तो घर के जितने लोग हैं उन सबका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरता है कि नहीं सुधरता? यदि पैसा मिल गया और गरीब के यहाँ आके एसी लग गया तो उसकी हवा वो अकेले खाता है कि बाकी सब भी खाते हैं? उनको तो लॉटरी नहीं निकली। जिनको लॉटरी नहीं निकली उनकी भी लॉटरी लगी कि नहीं लगी? लॉटरी लगना मतलब दूसरा अर्थ, उनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बता, तो जगत में आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, ये सही है कि उनके भी ऐसा प्रशस्त योग आना चाहिए कि जो मुख्य उदय तो आपका है, लेकिन उनको भी अनुकूलता मिले। सारे गांव को अनुकूलता नहीं मिले। छद्मस्थ जीवों के पुण्य की ये स्थिति है कि जिनसे उनके रागात्मक निमित्त नैमित्तिक संबंध बने हुए हैं, वहीं तक प्रायः वो लाभ सीमित होता। किसी को विशिष्ट क्षयोपशम की लब्धि हो जाए, यदि पुण्य का उदय कोई बोध नहीं है, तो उससे यदि वो बहुत अच्छी चर्चा करे तो उसके सगे संबंधी नहीं जो आए सुनने, वो सभी लाभान्वित हो रहे हैं, सभी आनंदित हो रहे हैं, सभी के परिणाम बदल रहे हैं। तो विशिष्ट लब्धि तो उसे हुई, लेकिन बाकी को भी लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा समाज को? तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि छद्मस्थों में होते ही नहीं? ये सही है कि उनके भी वैसा योग, वैसा ही पात्रता पकी होनी चाहिए कि उनको अनुकूलता, लेकिन उनके वो विवेक की जरूरत नहीं है। उनके इतनी है कि उनके सब शुभ उदय हो थोड़ा, कि हाँ अनुकूलता की प्राप्ति हो, उसी को होगी। जिसको नहीं भोग पाना उसको बुखार चढ़ाएगा तो वो इसी में नहीं रह पाएगा, उसको दूसरे कमरे में लेटना पड़ेगा। समझ गया? तो ये सब अपने, कुछ आपका भी रहेगा पर मेजर उसका ही रहेगा। देखो, तीर्थंकर माँ के गर्भ में आते उसके 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती। तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही नहीं आया, और उनका काम रत्नों की वर्षा कराना है नहीं, वो क्यों कराएंगे? लेकिन इसलिए होती है कि लोगों को उस तत्व ज्ञान की पात्रता पके, उनकी प्यास तत्व ज्ञान की रह जाए, भोगों की नहीं रह जाए। वो डाल के देखते हैं। हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड में कहावत चलती है कि जैसे हमें
कहीं पतली जगह में सुरंग वुरंग में घुस के जाना, समझ गए। अब अंधेरी सुरंग, दिख रहा नहीं क्या है, आपके पास भी कोई हैवी टॉर्च वॉर्च नहीं है कि आप देख लो, तो अब आप घुसे के नहीं, आपको आगे जाना तो है और रास्ता वही है, आप घुसे के नहीं। मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अब प्रश्न क्या हुआ, अब घुसे या नहीं ये बताओ, तो क्या करेंगे बताओ, आप क्या करोगे? भाई सिंपल सी बात है कि एक बांस में कुछ बांध के अंदर घुसा के देखेंगे, अब उस पर यदि हमला होता है तो हम नहीं जाएंगे, और कोई चीज हमने डाली और उस पर कुछ नहीं हुआ, चले जाएंगे। ये सिंपल सी बात है कि नहीं? तो ये अपना जैसे तीर्थंकर का भी यहां आगमन हो तो जीवों की पात्रता तो होना चाहिए। तो वो रत्नों की वर्षा है ना जिसको आप सौभाग्य मानते हो, वो तीर्थंकर प्रकृति बांस के बंबू में कुछ बांध के डालती और कुछ नहीं, चारा है वो। आप सोच रहे बड़ा भारी सौभाग्य है, अरे वो चारा डालते हैं कि यहाँ के जीव इस लायक है कि नहीं है कि जहां तीर्थंकर अवतरे। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि होने लगी और ये कहेंगे भाई साहब तो नीचे कल्प वृक्ष चाहिए महाराज, 2-4 कल्प वृक्ष और लगवा दो। वहां नहीं आएंगे तीर्थंकर, ऐसे लोगों के बीच में तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आएगा, वहां समोषण नहीं लगेगा। तो वो उनके गर्भावतरण के 6 महीने पहले से परखना शुरू कर देते। राष्ट्रपति को जहां जाना हो प्रोग्राम बनते ही बाकी एजेंसियां सब लोकल सक्रिय हो जाती, यहां आसपास निकलेंगे कहां से, यहां से यदि मान लो 100 फीट का रोड है तो 100 फीट के रोड में 8 फीट की गाड़ी निकलना है राष्ट्रपति महोदय की, निकल जाएगी, तो बाकी गाड़ियां पार्क बनी रहे। अरे साहब ये तो यहीं के ऑफिस की गाड़ी का, तुम कहीं ले जाओ, चाहे उस दिन छुट्टी करो, राष्ट्रपति महोदय को यहां से निकलना है तो यहाँ रोड पे गाड़ियां पार्क नहीं है। पता नहीं किस गाड़ी में क्या हो, कौन छुपा बैठा हो, कौन क्या कांड कर दे, हमें सब कुछ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चाहिए। राष्ट्रपति को पता है, कोई जाएगा महाराज हमारी गाड़ी वो पुलिस वाले उठा ले गए, बेमतलब में मेरे 5,000 रुपया लग गए, चालान कट गया, राष्ट्रपति महोदय देंगी क्या कि भाई मेरे कारण का? उन्हें तो पता ही नहीं, समझे? वो अपने पूर्व उसके आनुषंगिक जो प्रकृतियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं। ऐसे ही किसी के सुखोदय होगा तो उसके भी अपने भाग्योदय भी होगा, लेकिन उसका मुख्य कारक कौन बनेगा कि जिसके इतना अतिशय पुण्य का उदय। समझिए, आपको समोसरण जैसी जगह में बैठने का सौभाग्य मिल गया, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आता तो मिल जाता। अब डिफरेंस समझिए। और उनको क्या फायदा हुआ? उनको कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही जो आपको प्रकृति का उदय जिसके होता है, अतिशय पूर्ण का उदय होता है, तो अन्य को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। सूरज उगता है, वो बेचारा अपना तप रहा है, उसे कोई आराम है नहीं है, लेकिन आप सारे जहां उगता है उस गोलार्ध में सब एक्टिव हो जाते हैं, और जहां से डूबता है छुपता है वहां सब सोने लगते हैं। तो उन पे असर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? अब कहो क्यों पड़ रहा है, ये तो एक तरफ दूसरे तरफ का करता हुआ। अरे भाई, इस अकल का उतना ही उपयोग करो जितना वाजिब है, इस पे इतना जोर नहीं डालो कि टूटे ही जाए। समझ में? जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, टोडरमल जी ने साफ स्वीकार किया। इसलिए बहुत हाँ, हम कर्ता कर्मवान है, वहां सैद्धांतिक दोष है। समझ गए? बाकी चीजों में बहुत दिमाग माथा अपना उलझाओ मत, ये सहज योग है, होता है।
सर्दियों में वही धूप, हाँ सारी दुनिया चाहे धूप निकल आई सबने कहा बैठ जाओ, और गर्मियों में धूप आई नहीं हो सब कमरे में घुसते। ये सब तो होगा, समझ गया ना। वो सूर्य के उदय से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होंगी, ऐसे ही पुण्य के उदय से भी बाकी को अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होंगी कि नहीं होंगी। लोगों के तो नौकर चाकर तक मौज करते हैं। सेठ को यदि एक झटके में 50 करोड़ का फायदा हो गया एक दिन में, उसने सबके लिए 1000 रुपए दे दिए, उसने कोई जागीर नहीं बांध दी। 500 लोग काम करते थे, 500 को 1000 दे भी दिए, तो जिसको 50 करोड़ का फायदा हुआ एक झटके में, उसने 5 लाख दे दिए तो क्या दे दिया। लेकिन जिनके घर में, कोई के घर में बच्चा बहुत दिन से खिलौना मांग रहा था, उसके घर में खिलौना आ गया। किसी की बीवी साड़ी मांग रही थी, उसके घर में साड़ी आ गई। किसी घर में मेहमान आने वाले थे, मिठाई की जुगाड़ नहीं थी, उसके यहाँ सामान पहुंची। अरे भाई आपको क्या पता कि वो कहे सेठ जी के हमारे रोज लॉटरी निकले, क्यों कह रहे। तो ये सब लोक में चलेगा, इतने ज्यादा टेंशन मत किया करो, छोटी छोटी बात पे इतना टेंशन नहीं किया करो। ये तो दुनिया में होता है, छद्मस्थों के भी होता है और महापुरुष तीर्थंकरों के भी होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। समझ में आया। घर का व्यक्ति, तुम बाकी लोग हैं अनपढ़, काला अक्षर भैंस भराओ, और एक पढ़ के IAS बन गया, तो जो अनपढ़ माँ बाप माली का काम करते थे खुरपी लेके, सुबह से निकल के जाते थे, दिन भर करके आते थे, शाम को 25 रुपया मिलते थे, उससे कुछ साग भाजी लाते थे, काम चलाते थे। अब वही दूसरे माली के बॉस हो गए, भाई बेटा IAS हो गया, कलेक्टर हो गया, तो उसके घर में रह रहे, तो अब कलेक्टर थोड़ी ये माली का काम देखेगा। तो पिताजी आपको तो सब बनवाओ, इस माली से सही काम कराना, अब तुम उस पर रौब गांठ रहे, मालिक बन गए। तो मालिक बने का पूर्णोदय तुम्हारा था कि उसका था? लेकिन तुम्हारे भी कुछ तो उदय होगा, ये हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन मुख्य उदय किसके कहलाएगा? वो यदि आज कलेक्टर पद से हट जाए, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, तो तुम वापस वही खुरपी पकड़ते नजर आओगे। क्यों? तुम्हारे कोई बड़ा भारी अंतर नहीं आया, तुम अभी भी वही हो। ऐसे ही सामान्य छद्मस्थ जीव, उनकी स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं आता है, वो तो दूसरे का ही खाते हैं एक तरह से। उनकी छाया में पेड़ बढ़िया छायादार मिल गया, हम सब छाया ले रहे, अच्छा लग रहा, मजे ले रहे, ये सब चलता है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं ख्याल में। अब मुख्य बात ये है कि वो जगतोपि सुखोदया स्यात्, ज्ञानी जीव के ऐसा क्या होता है कि ज्ञानी जीव जब विवेक पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो उससे जगत के सुख का उदय क्यों होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट छूटा हुआ था, और सब बताया था ज्ञानी जीव के क्यों होता है। देखो, ज्ञानियों के जितना पुण्य होता है वो सातिशय होता है, और छद्मस्थ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों के मंद कषाय आदि के कारण जो पुण्य होता है वो निरतिशय होता है। सामग्री बड़ी मिल जाएगी लेकिन लाभ उतना बड़ा नहीं मिलेगा। अभी वो KBC में आया था, एक को 5 करोड़ तक पहुंच गया, बेचारा बिहार का गांव का गरीब आदमी पहुंच गया किसी तरह, और वो चौड़ा हो गया। 1 साल नहीं रह पाया चैन से, 1 साल बाद वही खुरपी पे आ गया। लोग कुछ लूट के खा गए, कुछ कर गए, वो अपनी शान दिखाता रहे। अकल नहीं थी ना उसको, भोगने का अकल नहीं थी। बिना अकल के जो होगा तो ऐसे ही होगा, समझ गए। अरे कुछ नहीं था, तुम बैंक ही में रख लेता नंबर 1 का बना के, तो इतनी किराया जो ब्याज की आमदनी इतनी आती कि तू चैन से अपने खाता पीता, ये वापस खुरपी नहीं पकड़ना पड़ती। तो अज्ञानी और ज्ञानी के पुण्य उदय में ये बड़ा भारी अंतर है। पढ़े लिखे को 4 पैसे मिल जाए तो वो उससे 4 के 40 बना सकता है, और अनपढ़ नारी को मिल जाए तो वो सब हुक्का पानी, लोगों को दारू पाड़े, आप पियो, खत्म। रात भर में उनने खुद को चढ़ी
और बोले यार आप लाओ सबको, ला दिया होगा, लाओ भैया पैसा, ले लिया उसने डंडे की जोर पे। अभी सुबह रो रहा, हाय राम मेरा सारा पैसा चला। तो ये तेरे अज्ञानता के कारण है। ऐसे लोगों के लिए पुण्य उदय कभी सातिशय नहीं होता। ये बड़ा पॉइंट बता रहा हूं आपको। सम्यक ज्ञानी के पुण्य का जो बंध होगा उसका उदय हमेशा सातिशय होगा, भले ही पूर्वबद्ध कर्म का उदय उनका विपरीत चल रहा हो। नहीं तो रामचंद्र जी जंगल में क्यों रहते छायक समय जी? बताओ, क्यों सीता जैसी सती का अपहरण होता? क्यों रावण से लड़ना पड़ता? डिफरेंस समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी होने के बाद जो पुण्य बनता है और जो विवेक पूर्वक कार्य करते हैं उनमें हमेशा सातिशय पुण्य बनता है, जिससे उनको तो जितना हो सो हो और संग साथ के लोगों के लिए भी बहुत सुखोदया से, जिनकी कहीं गिनती नहीं थी, समझ में। और वो आपके पुण्य का उदय आए तो मोर्चे पर सैनिक शहीद हो जाए, बाप के पुण्य का उदय आए, उसे करोड़ रुपए मिलना हो तो बेचारा को लगे लटक के रह गए। वहां से आ गई खबर, हर साहब शहीद हुआ लड़ते हुए आतंकवादियों से। वो तो लड़ भी नहीं रहा था खरे खर। तो कई लोग ऐसे होते हैं वो अपनी ड्यूटी पे खड़े, वो तो सजग खड़े थे, उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिला, उन्होंने छोपे धोखे से वार कर दिया। समझ गया? वो पता नहीं क्या सोच रहा था, उसे तो होश ही नहीं था, वो तो ड्यूटी पे खड़ा था, खाली मार दिया। लेकिन कहलाएगा तो शहीद ही ना, ऑन ड्यूटी तो कहलाएगा। अब पुण्य का उदय उसके था कि आपके था? अब आपके पाप का उदय था कि पुण्य का उदय था? बेटा मर गया, क्या ये पुण्य का उदय था? अब देखो हर चीज की व्याख्या अलग। आपके था, उसका ऐसा पुण्य का उदय आया कि उसका शहीदों में नाम लिखा, आने जाने वाले लोग पढ़े जाने, किसी द्वार का नाम, रोड का नाम उसके नाम से कर दिया, सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ गया। उसके अकेले यशा कीर्ति नाम के पुण्य का उदय आया, और धन कीर्ति नाम के घर के लोगों का आया। तो ये पुण्य के खेल में अंतर हमेशा समझना। यदि आप बुद्ध नहीं हैं और ध्यादिगम्य नहीं करते हैं, अपनी अकल से काम नहीं लेते हैं, विवेक पूर्वक निर्णय नहीं करते हैं, तो ये ही शुभ भाव आपके लिए सातिशय पुण्यबंध का कारण नहीं बनते हैं। उससे तुम्हें भी कोई खास लाभ नहीं और दूसरों को भी लाभ। अकेले मंद कसाय रूप परिणामों से लाभ नहीं होता है। एक दिन भोजन नहीं करना, पवन जी, ये उपवास है कि नहीं है? कि लोक की परिभाषा के अनुसार तो है। अब आपने नहीं करके किया क्या? इससे वह उपवास 1000 गुना फल दे सकता है। बताओ, एक दिन भोजन का विकल्प तक त्यागा, व्यापार का विकल्प त्यागा, जगत से संपर्क का विकल्प त्यागा, पूरे दिन स्वाध्याय मनन चिंतन और इसमें लीन रहे, अंदर की विशुद्धि कई गुना बढ़ गई, चौथे से 5वें गुण स्थान में पहुंच गए, वो तो सकते ही। तो बताओ आपने क्या किया? अकेला रोटी नहीं खाई, ये किया। और दूसरे ने भी उस घर में उपवास किया था, उसने आराम से तान के चद्दर सोया, कभी खाना नहीं पीना नहीं, इधर उधर के विकल्प करना नहीं। अब खाएंगे नहीं तो कमजोरी आएगी, तो कमजोरी चुपचाप सो। घर के लोगों ने भी भैया सोने दो यार, नहीं तो चेंचे करेगा, सबको डांटेगा, बच्चों को, कोई बात। अब बताओ, 2 उपवासे थे एक घर में, किसको उपवास का कितना फल मिलेगा? कि ध्यादिगम्य विवेक पूर्वक बुद्धि से जिसने निर्णय करके कुछ कार्य किया,
वही उपवास का कार्य किया तो उसको सहस्र गुना फल है कि नहीं? और इसने रोटी तो नहीं खाई लेकिन बाकी सिर्फ प्रमाद किया, तो चलो भाई अनंत चतुर्दशी को रोटी नहीं खाई, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ तो से अपने तिथि पर्व का ध्यान रहा, उतना सम्मान तो है। हम बच्चों को आज की नई पीढ़ी में तो यही दिलासा देते हैं, भाई साहब हमारा बेटा भी अनंत चतुर्दशी के उपवास करता है। अरे उपवास करके करता क्या है? इसका उत्तर देने में अच्छे अच्छे माँ बाप डगमगा जाते हैं। ये डिफरेंस समझ रहे? तो ये जो है इसके लिए आचार्य ने लिखा धियाधिगम्य। असली ज्ञानी कौन है कि जो बुद्धि का काम ले, जो बुद्धि से काम ही नहीं ले, वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी बनो और विवेक से निर्णय करो, समझ के निर्णय करो और कोई काम शुरू करो। रोटी नहीं खाना ये तो नहीं करना हो, यहां तो तत्कर्म प्रारंभ थे, वो काम शुरू करो। कुछ काम बंद करो इसके लिए नहीं कहा आचार्य। जगत को सुखोदय कौन होगा? क्या ये जो कुछ बंद किए लेकिन अब क्या शुरू किया तुमने, ये बताओ। देखो एक व्यक्ति ने मुनि दीक्षा ली, संसार छोड़ दी, ग्रस्त अवस्था छोड़ दी, दुकान धंधा छोड़ दिया, कपड़े लत्ते छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए। अच्छा किया कि नहीं किया? अच्छा किया। अरे हमारा तो मोह छूटते ही नहीं है और उसने छोड़ दिया, बहुत बढ़िया काम किया भाई साहब, आपका तो धन्य है पुरुषार्थ, इतनी हिम्मत, मुड़ के तक नहीं देख रहे। बहुत अच्छी भाई साहब, मुड़ के नहीं देख रहे इनकी ओर, पर कहाँ देख रहे ये तो बताओ। समझ गए? कहाँ देख रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दुकान की मुनीमी करते थे अब मंदिर की मुनीमी कर रहे। मुनि बन के भी मुनीमी ही करना है तो काहे को गए? ये हिसाब किताब में उलझे रहना है कि करोड़ों की आय और करोड़ों का व्यय। हाँ भाई कितनी कमी है बताओ, अरे फला को फोन लगाओ, जरा फला सेठ को बुलाओ, हाँ भाई सेठ ये कर दे, चल मेरा पूरा आशीर्वाद है। कर क्या रहे हो तुम महाराज? मुनिगिरी कर रहे हो कि मुनिमगिरी कर रहे हो? हिसाब किताब करना और ऐसा घाटा नफा की पूर्ति करना तो मुनियों का काम है, ये मुनियों का काम थोड़ी है। तुम तो मुनिमगिरी कर रहे हो। मुनिगिरी में तो 28 मूल गुणों का पालन होता है और ये भी नेगेटिव है, ये नहीं करना है, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोल, तो नहीं करना। कर क्या रहे हो कि उपयोग को अपने स्वरूप में केंद्रित करना और स्वरूप में केंद्रित करके ज्ञानी बनना, और ज्ञानी बन के फिर जो करोगे तो ज्ञानी की करनी का भिन्न अर्थ है और अज्ञानी की करनी का भिन्न अर्थ है। वो कालिदास बाबा था ना कवि, जब वो अनपढ़ था तो उसको कहा, पंडित बना के बिठा दिए, और उसने विद्युत्तमा जो राजकुमारी थी उसको परीक्षा लेना थी तो उसने, उनका मतलब था ब्रह्म एक है। इसने समझा बावड़े ने कि मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तेरी दोनों फोड़ दूं। तो उनके साथ क्या, अरे धन्य हमारे गुरुदेव, वो कह रहे हैं महारानी राजकुमारी जी, जीवात्मा और ब्रह्म चिद ब्रह्म ये दो है। वो चुप रह गया बेचारा। अब उसने समझदारी से काम की, जब तुम दो ही मान रहे हो तो फिर 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, तो उसने 5 कही। भाई जीव तो 5 के इंद्रिय द्वारा ही ज्ञान को प्रवृत्त करता है, उसने 5 कही, इसने तो 5 ज्ञानेंद्रियां कही थी। ऐसे समझा थप्पड़ बता रही हमें, तो उसने घूसा बताया कि तू थप्पड़ मारेगी घूसा मारू।
उन्होंने कहा महारानी देखो कितने ज्ञानी गुरुदेव हैं, वो कह रहे हैं पांचों ज्ञान इंद्रियां यदि एक चेतन के अधिष्ठान में नहीं हो तो ऐसी पड़ी रहे मुर्दा, किसी काम में नहीं आए। इसलिए उनका एक रूपता ही है, वो अलग अलग नहीं है। अब बेचारी ज्यादा बोल नहीं पाई, हार गई तो मूर्ख से विवाह करना पड़ा। तो व्याख्याकारों से बच के रहना। बुधेन धियादिगम में पहले जिसमें खुद की अकल हो और अकल का प्रयोग करके जो करे कोई काम, उस पर भरोसा करना। तुक्केबाजी में कुछ होता हो उस पर भरोसा मत कर, सबसे बड़ी गड़बड़ी। तत्कर्म प्रारंभ, जो ज्ञानी जीव के द्वारा सातिशय पुण्यबंध के द्वारा विवेक पूर्वक जो कार्य कर प्रारंभ किया जाता है, उससे होने वाला पुण्यबंध जगतों भी सुखोदया स्यात्, जगत के जीवों के लिए भी भौतिक ही सही लेकिन सुख का कारण बनता है, निराकुलता का कारण बनता है, प्रमोद का कारण बनता है। समझ गया? मैंने इसलिए प्रमोद कहा, मौज मस्ती नहीं, शब्दों का ध्यान रखना है। फिर कहते हैं कृष्यादिकम पुनर्दम विद्धासीयत्वम, तुम जो ये खेती बाड़ी करते रहते हो, स्वस्यापि, जो तुम्हें सुख नहीं दे पाए वो दूसरों को सुख क्या देंगे। एक किसान सुबह से शाम तक लगा रहता है, जी तोड़ मेहनत करता है, किसके लिए कर रहे हैं? कि बच्चों के लिए कर रहे हैं भाई साहब। कोई कहता पापी पेट का सवाल है, कोई कहता भाई साहब परिवार लगा उनके लिए कर। कहते भले आदमी तय तो करो कि जिससे तुम्हें सुख नहीं मिला उससे दूसरों को सुख कैसे दोगे। क्या ऐसा हुआ एक बार, रूपल बहन, इन कांड बता रहा हूं मैं, इनने ऐसा कांड किया था मेरे से, या अभी कुछ नहीं बता रहा हूं। इन्होंने एक स्पेशल का हम बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का छतरी बनवाया। बाजार में देखी छतरी पसंद ही नहीं है, किसी की टहनी बढ़िया नहीं थी, स्टेनलेस स्टील कुछ नहीं, तो उन्होंने एक बढ़िया खूबसूरत सी बेत की लकड़ी खरीदी, सबसे बढ़िया बाजार की। फिर एक के यहाँ से स्टील की उसकी ताने खरीदी, छतरी की, पूरा जाल। अब वो लेके चले, उससे फिट करवा लिया। अब दर्जी से खाली उसके ऊपर कपड़ा मड़वाना था बढ़िया। अब वो बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा नहीं दिखा, जा रहे थे, उन्होंने कहा साहब फला मॉल में मिलता है। जा रहे थे पैदल, पास में ही था मॉल, तो इतने में ऊपर बादल की बूंद पड़ी। इन्होंने कहा सर जल्दी ये छतरी खोल लो। खोल तो दी, अब क्या हुआ? स्वस्यापि, तुम भीगने से बच रहे, अरे इसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे आ जाओ। अरे आ तो तब जाए कि जब तुम भीगने से बच रहे हो, तुम ही नहीं बच रहे तो हम आके क्या करेंगे उसके नीचे। समझे ना? तो बड़ी विचित्र स्थिति है। संसार के जीव ये नहीं विचारते हैं कि जिस चीज से तुम्हारी आकुलता नहीं मिटी उससे तुम दूसरे को निराकुल कैसे कर दोगे। पहले परखो कि इससे तुम्हारी निराकुलता हुई क्या, जरा विचार करो। जो विद्वान जोर शोर से लच्छेदार भाषा में दुनिया को समझाते हैं, चारों ओर तालियां पड़ती हैं, उससे संतुष्ट होते हैं, उनसे पूछो क्या इस तत्व की चर्चा से, जो शुद्ध ज्ञायक की चर्चा आपने की, इससे आपको सुखोदय हुआ क्या? आपकी आकुलता मिटी क्या? आपके अंदर में अतीन्द्रिय, जिस अतीन्द्रिय आनंद की आपने चर्चा की बाबू जी, उसका अनुभव आपको हुआ जिससे तुम्हें ही नहीं हुआ, और आप कहते हो भाई साहब हमारा ये इतना बढ़िया प्रवचन था वो तुम सब सुनना। कहते भाई साहब तुमने तो बोला था ना तुम सुखी हो गए, तो वो सुन के हम सुखी होंगे इसकी गारंटी कहां से? एनालिसिस ईमानदारी से करना अपने परिणामों, खुल के बोलो। अपना भ्रम भी निकलना जरूरी है, दुनिया को भ्रम, दुनिया ही को ज्ञानी नहीं बनाना है, पहले अपना भ्रम निकाल के स्वयं ज्ञानी बनो।
समझ गए? आचार्य ने बड़ा सीधा प्रश्न किया, स्वस्यापि रे विपुल, यदि उससे भयंकर दुख नहीं मिलता हो, भयंकर दुख नहीं मिलता हो, तो फिर किम तत्, इससे फायदा क्या है? यदि उससे दुखी मिलना है और तुम्हें दुख मिला तो दूसरा सुखी होगा, इसकी गारंटी क्या है? तुम वो काम करो जिससे तुम भी निराकुल हो और जगतोपि सुखोदया से। देखो, मुनिराजों के जीवन की मैं बात करके फिर आगे की छंद पर चर्चा करूंगा। मुनिराज सब कुछ छोड़ के और जंगल में कहीं कोई ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, उस शिखर के ऊपर का मतलब ये समझे ना कि हिमालय में महाराज बीमारी ये लग गई है। बहुत से महाराज जो यहाँ शहरों के एसी में नहीं रहना चाहते और तपस्वी दिखाना चाहते हैं, वो जाके हिमालय में गर्मियों में विहार करते। अब वहां तो ठंडी ठंडा है, वो तपस्या के लिए नहीं करते। क्यों? अरे सब लिखा था ना भजन में, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर मुनि मगन रहे ध्यानन में। चलो भाई मान लिया ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर जाओ, लेकिन मुनि मगन रहे ध्यानन में, किसके ध्यान में मग्न थे ये तो बताओ। क्यों? देख रहे टीवी खोल के, दिल्ली टेम्परेचर 48, मसूरी टेम्परेचर 23। देखो क्या अकल भिड़ाई में, दियादिगम में बड़ी अकल का प्रयोग किया, तेज गर्मियों में इधर आ रहे। ये नहीं है वो जो पहाड़ के ऊपर माने सीधी धूप से जलाना, समझ गए ना? कहीं सिर के ऊपर पेड़ भी नहीं, चोटी पर बैठोगे तो पेड़ भी नहीं मिलेगा, समझ रहे कि नहीं? ऐसी स्थिति में पहुंच के मुनि मगन रहे ध्यान में। जब उन्हें स्वयं सुख मिलता है तो कहते जगतोपि सुखोदया स्यात्। कैसे? ऐसे महामुनिराज यदि लौट के कहीं आहार आदि के निमित्त आ गए तो लोगों को पंचाश्चर्य होते हैं। आपको पता नहीं है? पवन जी सुन के आप भाव विभोर हो जाओगे। शास्त्रों में लिखा है कि निर्ग्रंथ मुनिराज का जहां विहार हो रहा हो, राजा निश्चिंत रहता है कि इस साल अकाल नहीं पड़ेगा। जब पहले ऐसे उपग्रह नहीं थे बताने वाले, ज्योतिष पत्रा भी फेल हो जाते थे, वो कहते थे मुनिराज ने यदि हमारे राज्य में चौमासे पे विहार कर लिया है तो तय मानिए कि यहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, बाढ़ नहीं आएगी, सूखा नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों नहीं होगी। बहन सुनो जरा क्या कह रहा हूं। रामचंद्र जी सेना लेके लंका विजय के लिए निकले। अब जो भी सेना जैसी थी सो थी, कोई बहुत बड़े महारथी लोग नहीं थे, तो उन्हें भी डाउट तो मन में था कि चल तो दिए, मन में धुक धुक हो रही थी। वो रावण बहुत बड़ा तेज मारखा है, उसके पास बड़ी भयंकर सेना है, बीच में समुद्र है, हम पहुंच पाएंगे भी कि नहीं ये गारंटी नहीं, और पहुंच भी गए तो उससे जीत पाएंगे कि नहीं ये गारंटी नहीं। बाबूजी सुनो सुनो आपके लायक बात। हाँ, हमें छोड़ के ध्यान में मत जाए, साथ साथ चलेंगे। सुनो तो क्या कहा, उस समय जो वो चले ही तो पहला एक लक्षण दिखा, ग्रंथ मुनि वरिंदम, निर्ग्रंथ मुनिराज आते दिखे उस दिशा से। आप जा रहे और उस दिशा से आते दिखे, अरे इस दिशा में निर्ग्रंथ मुनिराज का विहार था, विचरण था। उन्होंने तय कर लिया कि हमारी जीत सुनिश्चित है। आप सोचिए, आप सब कुछ त्यागे हुए हैं,
सिर्फ स्वयं के वैभव को अपनाए हैं, पर का वैभव त्यागे हुए। लेकिन आपका दर्शन यह लोक और परलोक दोनों के कल्याण का कारण है कि नहीं है? बताइए आप। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है, तुम ये काम क्या करते हो? हम व्यापार करेंगे, खेती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भले आदमी जिनको करते हुए तुम सुखी नहीं हुए, दूसरे क्या सुखी? तुम काम वो करो जिससे तुम भी सुखी हो और जगत भी गारंटी से सुखी। इसलिए तुम सम्यक ज्ञानी वाला सातिशय पुण्य बांधने का काम करो। संसारी जीवों जैसे दया दान पूजा आदि के बदले में पुण्य की भीख मांगने का काम मत करो। कहते साहब काम में तो ये भी आते ही, थोड़ा बहुत तो काम आते ही। व्यापार करना, सारे लोग काम धंधा छोड़ दे तो कहां से आएगा पैसा? प्रश्न तो होता है। पढ़ो हमारे सम्राट खारविल का जीवन चरित्र। उसने लगभग 14-15 साल का, 15 साल तो बचपन के, और उसके बाद 24 साल का होने के बाद फिर लगभग उसने 13 साल का जीवन वृत्त लिखा। 24 और 13 कितने हुए? 37। उस 13 साल के जीवन वृत्त में उसने एक बड़ी बात की। युद्ध के लिए निकला लेकिन युद्ध नहीं किया। प्रजा पर टैक्स नहीं लगाया और प्रजा के लिए मनोरंजन, पहले भौतिक साधन दिए। वो प्रसन्न चित्त हो गए कि हाँ कोई टेंशन नहीं, सबके घर में भरपूर खाने पीने। तो कहा वाओ जिनवाणी सारे मुनिराज आ रहे हैं, इनके आहार की व्यवस्था करो, सब लोग चौके लगाओ, आहार दान दो। इनके पास जिनवाणी की संगीति होगी, वो बैठ के सुनो, तुम भी सुनो और हम भी सुने। और सुन के वहीं वेद विज्ञान किया, आत्मानुभूति की, और उसके बाद मुनि दीक्षा ले ली। बताइए उसने कौन से खेती की थी, बाड़ी की थी, व्यापार किया था, फैक्ट्री लगाई थी, क्या किया? बुद्धेन धियादिगम्य तत्कर्म प्रारभ्यते। समझदार व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करके वैसा काम करता है कि जिससे जगतों सुखोदया से आप। कोई युद्ध नहीं किया उसने, एक खून की बूंद नहीं बहाई किसी की। तो ऐसा नहीं है कि जो तुम सोचते हो कि नहीं करेंगे तो क्या कैसे चलेगा, ऐसे बहुत से महापुरुष समझे। लेकिन साहब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे कामों का ही हिसाब किताब कर लेते हैं, अगला छंद निकालो, काम का हिसाब किताब करते हैं। ये ही आही सर निस्सरवारी तोसी मां मंदिरम नरपतेर्विशरे विशंकम इत्यादि सेवन फलम प्रथमम लभन्ते लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कथम श्री। पहले इसका अर्थ समझो तो बाकी मर्म समझ में आएगा, अर्थ के बिना नहीं आएगा। समय तो थोड़ा ही सा बचा है, सुनो। ये ही चल चल, या ही निकल, सर भाग यहां से, निस्सर निकल, दरवाजे से बाहर जा। मैं आपको बिल्कुल लाइव अर्थ बता रहा हूं, समझ गया कैसे होता है इनकार। वारी तो से तुझे मना किया ना यहाँ आने को, जब देखो जब मुंह उठा के यहाँ घुसाता है। मां मंदिरम नरपते, राजा के महल में द्वारा घुसना मत है। यहाँ भिखारियों का अड्डा नहीं है, यहाँ किसी को भीख नहीं मिलती। क्या जाता मांगने, महाराज कुछ दे 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 दे। इत्यादि सेवन फलम, जो आप गए थे महाराज, हमारे कुंदाचार्य ने लिखा था इसलिए आए थे हम। क्या लिखा कुंद? इतने में अनुभूति कर ली है, वो झटका लग गया, हाँ जाग गए। क्या लिखा कुंद ने? जयणाम को भी पुरुषो रायाणम जाणियूण सदादि
तो तमाणुचरदि पुणो अथथियोपयातेन। जैसे कोई पुरुष राजा को पैसे वाला जानकर श्रद्धादि विश्वास करता है, इसके पास पैसा जरूर मिलेगा, इतना माल है इसके पास, जानता भी है, श्रद्धा भी करता हो, तो उसके पीछे पीछे दौड़ता, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। क्यों? अथथियो, क्योंकि वो अर्थार्थी है, उसे पैसा चाहिए। पयत्तेण, वो प्रयत्न पूर्वक दौड़ता है। तो कुंद ने लिखा था ना कि राजा के पीछे मांगने जाना, जय हो महाराज की कहना, तो यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। कि वो कहता है कि आपके कुंद आचार्य देव ने लिखा है समय सार में, आपने तो यही समझा था समय सार में अकेला क्या है, भगवान आत्मा लिखा है, वो तो ये भी तो लिखा है कि नहीं लिखा। भले ही दृष्टांत में लिखा है, लेकिन लिखा है ना। देखो मजे लो, समझो किस बात का कहाँ लोग कैसा उपयोग करते हैं। आचार्य ने दृष्टांत क्यों दिया? ये उसे अपना आदर्श बनाने के लिए प्रयोग कर। उन्होंने दर्शन ज्ञान श्रद्धा राज अपने ज्ञान एवं ही जीव रायाणा दब्बोत है अशुद्ध। तुम जीव राजा को जानना, उसका श्रद्धान करना, उसका ही अनुचरण करना, ये बताना था। उसके लिए उन्होंने दृष्टांत गलती से दे दिया कि जैसे कोई राजा को जानकर उसका श्रद्धान करता है, उसका अनुचरण करता है, क्योंकि उसे धन चाहिए। गलती से दृष्टांत दे दिया। गलती से मतलब दृष्टांत गलत नहीं है, उन्हें क्या पता था कि लोग इसको आदर्श बना लेंगे कि आचार्य कुंद ने कहा है कि राजा की सेवा करो पैसा मिलेगा, तो हम तो राजा के पास रोज आगे पीछे घूमेंगे, महाराज मिल जाए कुछ, महाराज मिल जाए कुछ। अरे कुंद ने भिखारी बनाने के लिए थोड़ी लिखा था तुम्हें, समय सार भिखारियों के लिए लिखा है क्या? वो भिखारियों की फैक्ट्री नहीं है, भिखारियों का रोल मॉडल नहीं है समय सार। अर्थ तो कर ही रहे ना लोग कि कुंद ने लिखा है कि राजा की सेवा करना तुम्हें बहुत माल मिले। तो लिखा कि नहीं लिखा? पवन जी अब तो मना नहीं कर सकते। ये सोचो जरा, यही या ही सर्ववारी तोसी मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम इत्यादि सेवन फलम प्रथमम लवंते। जो तुम राजा की सेवा करना चाहते हो ना, कुंद ने लिखा है राजा की सेवा करो, अनुचरण करो। तो मैं वही करने लगा था। कहते प्रथमम सेवन फलम, पहला फल क्या मिला कि द्वारपालों ने डांट के भगाया, यही निकल निकल, यही चल भाग यहां से, सर निकल बाहर दरवाजे से, मारी तोसी, तुम्हें मना किया यहाँ आने, तुम्हारे जैसे भिखारियों की जगह नहीं। इत्यादि सेवन फलम, ये राजा की सेवा का पहला फल ये मिलता है। और इतने करने के बाद यदि राजा ने देख लिया, अरे नहीं कोई बात नहीं, राजा अरे गरीब है हमारी प्रजा, चल भाई क्या चाहिए ले जा। इसके बाद जो मिल जाएगी लक्ष्मी संपत्ति लब्ध्वापि, यदि वो मिलने के बाद भी सा यदि चला, वो चंचल बनी रही, तो सफला कथम श्री, तो उसका लाभ क्या है? राजा के यहां से सरफियां लाए, थाल भर के मिल गई, मांगी थी मिल गई। अब बीवी ने कहा सब्जी नहीं है। अब उससे पूछो जिससे राजा से असरफी लाए और असरफी की सब्जी वाले को देना पड़े, धनिया भाजी के लिए तुड़वाना पड़े असरफी, बाबूजी तुड़वाओगे? अरे साहब राजा साहब से असरफी दी, हमें थाल भर के असरफी दी, तुम्हारी साग भाजी के लिए दी, नहीं करोगे तो क्या होगा? और गालियां पड़े और दुर्दशा हो। तो वो चलेगी, लक्ष्मी का स्वरूप है चलना। कहते सफला कथम श्री, तो मेरे किस क्या भाग्य हुआ जब यदि ये धोबी अपने पैसे ले गया, सब्जी वाला अपना ले गया, राशन वाले ने अपना उधार चुका लिया, तुम्हारे हाथ में क्या बचा? कहते तुम कर्ज मुक्त हो गए, इतना बचा।
और कुछ नहीं बचा। सच बताएं संसार का यही स्वरूप है पवन जी, जितनी मजदूरी कर करके लाते हो सिर्फ कर्ज मुक्त होते हो, संपत्तिवान धनवान नहीं है। सफला कथम श्री, वो सफल कहां है, ये तो आप इसके बाद भी आप असफल ही हो। ये छंद बहुत मर्मपूर्ण है, एक एक शब्द की गहराई कल मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता तो चलना शुरू हुआ कि एक्चुअली ये है क्या, ऐसा क्यों कहा गया। मैं समय का उल्लंघन नहीं कर रहा, भले ही थोड़ा लेट शुरू किया था, क्योंकि एक अपना रिदम बना रहा है, वो एक टाइम के बाद कई बार लोगों को आकुलता होती है, तो हम उतना ही रख रहे। लेकिन इसका विचारना, इसका आदर्श किसे बनाना, कुंद ने कहा था। हम क्यों दूसरी बातें करें, संसार की बातें क्यों करें, लेकिन कुंद ने कहा था जीव राया को जानना, श्रद्धान करना और अनुचरण करना, इसके लिए कहा था। चैतन्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कहा था। तूने नगद नारायण की प्रया तो नारायण की प्राप्ति के लिए कहा था, तू नगद नारायण की प्राप्ति के लिए लग गया और उसके बाद भी वो टिकी नहीं, तो फायदा क्या हुआ, इसका मर्म कल अपना चलेगा आगे।